हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के एक और नए वीडियो में। और दोस्तों, जैसा कि पीआरटी का आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी ट्रेनिंग जो है वह कहाँ होगी, आपकी योगदान की प्रक्रिया जो है वह कैसी होगी, और साथ ही साथ नियुक्ति पत्र जो है उसका प्रोसेस कैसे आपको मिलने वाला है, इन सारे के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ जो भाई बहन मेरे फेल हो गए हैं, जिनका जो है ये अटेम्प्ट मिस हो गया है, जिनका जो रिजल्ट है वो नहीं आया है, उन सभी के लिए बात करेंगे कि मेरिट लिस्ट जो है वो कब तक आपकी जारी हो सकती है, किस प्रकार प्रयास किया जाए कि आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो जल्द से जल्द जारी कर दी जाए। साथ ही साथ बात करें तो स्कूल अलॉटमेंट जो है वो आपका कैसे होगा, कब होगा, और मतलब करेगा कौन, इन सारी मुद्दों पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी जरूर क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए, जैसा कि आपको पता है कि ये आपका 20 तारीख से लेकर 25 तारीख तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो है डेट था। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट था, इसमें एक चीज़ ये है कि कोई स्टूडेंट कभी भी जाकर करा सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जिनका पेज 86 से 102 के बीच है वही जाएंगे। मैंने देखा है, मैं जब गया था डीआरसीसी ऑफिस तो वहाँ मैंने देखा कि जो स्टूडेंट का पेज नंबर 23, 25, 60, 70 जिस पे भी था, वो स्टूडेंट भी जो है वहाँ डीवी कराने आए हुए थे, और उनका डीवी हुआ है। ऐसा नहीं है कि उनका डीवी नहीं हुआ है, डीवी हुआ भी है। समझ गए? तो इसीलिए आप जब चाहो जा सकते हो, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आपका छूट गया तो आपका अगले दिन नहीं होगा। इसके अलावा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मैंने आपको बता रखा है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि अगर अभी तक आपका डीवी नहीं हुआ है, अभी बाकी है, तो जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया था उसके अलावा एक भी डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा आपसे नहीं मांगने वाला। क्या है? जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है बस उसी का ओरिजिनल, एक ओरिजिनल का फोल्डर और एक जो है फोटोकॉपी का फोल्डर आपको बना के रख लेना है। फोटोकॉपी कौन सा? तो जो बीपीएससी के वेबसाइट से डाउनलोड करोगे, बस ये दो आपको चाहिए, एक ओरिजिनल और एक फोटोकॉपी। वहाँ शो कर दो, आपकी सारी परेशानी खत्म। ठीक है, चलो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट थे जो कि मैंने बता दिया। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक आ रहा था आधार नंबर। तो आधार का भी ये ऑप्शन है कि आप अपने साथ 1 से 2 आदमी एक्स्ट्रा ले जाओ, जो कि जैसे ही ओटीपी की बात आएगी तो वो आपके मोबाइल लेकर डीआरसीसी ऑफिस से बाहर निकलकर ओटीपी आएगा और रिटर्न आकर वो बता देगा। ठीक है, चलो। तो अब मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। जैसे ये औरंगाबाद का आप ट्रेनिंग का प्रोसेस देख सकते हो, डीवी का कितनी ज़्यादा भीड़ है। नालंदा का आप देख सकते हो कितना ज़्यादा संख्या में जो है विद्यार्थी हैं, कितना ज़्यादा भीड़ है। और मुजफ्फरपुर का भी जो है आप देख सकते हो। तो अब आपने जो है वो देख लिया होगा पूरी तरह से वीडियो। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जब आपका जो है वहाँ डीवी कंप्लीट हो जाएगा तो वो कुछ इस तरह का आपको जो है प्रिंट आउट करके देंगे। जैसे ये कहाँ का है, तो ये कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर का है, आप देख सकते हो। दिनांक कब, तो 20/10/2023 का है। कब का है? 20/10/2023। ठीक है, पद का नाम विद्यालय अध्यापक 1 to 5। तो इसमें जो है आपको इस प्रकार का एक पत्र दे दिया जाएगा। कहाँ है? एक इस प्रकार का पत्र दे दिया जाएगा, काउंसलिंग कम ओरिएंटेशन पत्र जो है वह दे दिया जाएगा। और इस पत्र में जो है आपसे नीचे साइन भी कराया जाएगा। क्या है? नीचे आपसे एक साइन भी कराया जाएगा। और उसके बाद आपने जिस भी ब्लॉक में आप लाइन में खड़े होगे वो आपको अलॉटमेंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। यानी कि मान लो आपने कहा कौन से ब्लॉक में थे, कांटी, तो आपका कांटी ब्लॉक हो गया। मान लो आपने जो है कोई और ब्लॉक, जैसे मुजफ्फरपुर का ही आप ले लो, मुसहरी ब्लॉक, तो मान लो आपका मुसहरी है तो आपका जो है मुसहरी ब्लॉक अलॉट हो गया। तो इस प्रकार करके जो है आपका जो भी ब्लॉक आपने चूज किया होगा, जो भी आपने जहां वेरिफिकेशन कराया होगा, वो ब्लॉक अलॉटमेंट आपको मिल जाएगा। इट मीन्स एक बार ब्लॉक अलॉटमेंट हो गया, क्या है, एक बार ब्लॉक अलॉटमेंट हो गया, कांटी अलॉट हो गया, तो अब आपका जो है ये चेंज नहीं होने वाला। ये बात ध्यान रखना है, एक बार कांटी अलॉट हो गया, जो भी ब्लॉक आपका अलॉट हो गया वो चेंज नहीं होने वाला, आप उसको चेंज नहीं करा सकते। तो जब आपको जो है ये एक नियुक्ति पत्र जो है ये आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, अब ये जब आपके हाथ में आ जाएगा तो आपको क्या करना है, इस नियुक्ति पत्र को लेकर, क्या है, ये जो आपका पत्र है ओरिएंटेशन काउंसलिंग पत्र, इसको लेकर आपको जो है आपने जो भी बीआरसी होगा, क्या होगा, आपके ब्लॉक के अंदर, क्या है, ब्लॉक के अंदर बीआरसी ऑफिस होता है। ब्लॉक के अंदर बीआरसी ऑफिस होता है। मान लो कांटी ब्लॉक है तो कांटी का बीआरसी ऑफिस, मुसहरी ब्लॉक है तो मुसहरी का बीआरसी ऑफिस। आप वहाँ बीआरसी ऑफिस में जाओगे और वहाँ पे जो है आपसे एक एप्लीकेशन लिखवाया जाएगा। क्या है? एक एप्लीकेशन लिखाया जाएगा। इस एप्लीकेशन के साथ साथ ये जो अभी आपको मिला है इसका एक फ़ोटोकॉपी आपसे मांगा जाएगा, एक आधार का फ़ोटोकॉपी मांगा जाएगा। क्या है? सबसे पहले इस एप्लीकेशन का एक फ़ोटोकॉपी,
फिर दूसरे नंबर पे आपसे आधार का फ़ोटोकॉपी जो कि आपने ऑनलाइन निकलवाया था, ध्यान रखना है जो आपने ऑनलाइन निकलवाया था वही देना बीपीएससी वाला। और तीसरा बीपीएससी का एडमिट कार्ड का आपसे फ़ोटोकॉपी मांगा जाएगा। जब ये तीनों आप सबमिट कर दोगे, वहाँ जब आप शो कर दोगे तो आपका काम ख़त्म, आपका काम पूरा हो जाएगा। तो इसके बाद जो है, अब जब आप ये कंप्लीट कर लोगे तो इसके बाद वो आपको कहेंगे कि आप जो है 25 तारीख से आपकी ट्रेनिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। क्या है, 24 तक तो स्कूल बंद है और 1 to 5 की जो सारी ट्रेनिंग है वो कहाँ से होनी है, विद्यालय से होनी है। तो अगर विद्यालय से ट्रेनिंग होनी है, ठीक है, तो विद्यालय से की अगर ट्रेनिंग होगी तो विद्यालय खुलेंगे तभी होगी। इट मीन्स 25 तारीख को आपको बताएंगे कि 25 से आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। आप सुबह के 9 बजे जो है आप बीआरसी ऑफिस या 10 बजे जो है बीआरसी ऑफिस आ जाना। वो जिस प्रकार से आपको बताएंगे आपको उस तरह करके वहाँ जाना होगा और जाने के बाद जो है वो आगे की जो प्रक्रिया है वो आपको इसमें बता देंगे। इसके बाद जो है करीब 25 से लेकर आपका कब तक 1 नवंबर तक जो है वो आपकी ट्रेनिंग की प्रक्रिया होगी। क्या होगी, आपकी 1 नवंबर तक ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, करीब 1 वीक की ट्रेनिंग, ठीक है। और ये ट्रेनिंग जो है आपकी पूरी तरह से स्कूल में ही आयोजित की जाएगी, इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जब स्कूल में आपकी ट्रेनिंग जो है आयोजित करी जाएगी, आपको स्कूल जाना होगा, वहाँ 1 हफ्ता आपको वहाँ रहना पड़ेगा। और जिस स्कूल में ट्रेनिंग दी जाएगी, इट मीन्स ये नहीं है कि आप वहाँ ट्रेनिंग कर लिए तो आपकी उसी जगह जॉब होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जो जॉब की लोकेशन है वो बिल्कुल बदलेगी और वो कैसे बदलेगी मैं आपको वो भी अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो 1 नवंबर आपका एक ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा। 2 नवंबर को जो है आपको नियुक्ति पत्र की प्रक्रिया जो है वह शुरू हो जाएगी। क्या, 2 नवंबर से जो है नियुक्ति पत्र मिलना शुरू हो जाएगा, आपका स्कूल अलॉटमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। समझ गए? चलो अब बात करते हैं कि स्कूल अलॉटमेंट जो है वो कैसे और कब होने वाला है। सबसे बड़ा बात है कि स्कूल अलॉटमेंट जो है आखिर वो कैसे होगा और कब होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग स्कूल अलॉटमेंट की बात करें तो देखो, स्कूल अलॉटमेंट जो है वो उनके रैंक के अनुसार विद्यालय आवंटन उनके 3 चॉइस के अनुसार ही किया जाएगा और यह प्रक्रिया नवंबर के दूसरे सप्ताह से शुरू हो जाएगी, जिसे जिले में जितने नवनियुक्त शिक्षक हैं उनके विषय के अनुसार रैंक की सूची जारी होगी। उसी के अनुसार जिला स्तर पर उन्हें स्कूल आवंटन के लिए बुलाया जाएगा। हर दिन विषयवार शिक्षकों को बुलाया जाएगा, फिर उन्हें विद्यालय आवंटन किया जाएगा। एक बार विद्यालय चयन होने के बाद उसमें बदलाव नहीं हो पाएगा। इट मीन्स आपके पास 3 चॉइस दिया जाएगा, 3 ऑप्शन आपके पास रहेंगे और इस 3 चॉइस के में से आप जो भी चूज करोगे आप इट मीन्स आपने 3 चॉइस चूज कर लिए और इस 3 चॉइस में से किसी एक में जो है आपका उसमें स्कूल अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। बट ध्यान रखना है जिसमें अलॉटमेंट हो गया बस वही फाइनल हो जाएगा, आप उसको वापस फ्यूचर में बदल नहीं पाओगे, ठीक है। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं कि सेकेंड मेरिट लिस्ट के बारे में, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट यही है अभी का मुद्दा, ठीक है। और सेकेंड मेरिट लिस्ट ज़रूरी भी है बनना। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो देखो सेकेंड मेरिट लिस्ट के बारे में मैं ऐसा इसीलिए कह रहा कि क्योंकि जब मैं डीआरसीसी ऑफिस गया था तो डीआरसीसी ऑफिस में जो है वहाँ मैंने देखा कि वहाँ पे बीएड के भी कैंडिडेट जिन्होंने जो है बीएड कर रखा था वो भी कैंडिडेट वहाँ डीवी के लिए गए थे, ठीक है। जो सीटेट फेल कैंडिडेट थे वो भी वहाँ डीवी के लिए गए थे। अब एक बात बताओ, अगर सीटेट फेल कैंडिडेट डीवी के लिए जाएगा भी तो क्या उसका अप्रूवल मिलेगा? नहीं मिलेगा। बीएड वाला को अप्रूवल मिलेगा? नहीं मिलेगा। इट मीन्स अगर वो गए भी हैं तो उनका जो डॉक्यूमेंट है वो क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। अब जब उनका डॉक्यूमेंट जो है रिजेक्ट हो गया तो फिर आगे क्या होगा? तो देखो डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होने के बाद वो सीट खाली रह गई। इट मीन्स जो आपकी करीब 70,000 के आसपास जो वे आपकी जो आई थी, क्या है रिजल्ट 70,000 के आसपास आई है, जनरल प्लस उर्दू मिलाकर, जैसा कि आपको पता है 80,000 में से 70,000 के आसपास आई है रिजल्ट। अब इसमें से बीएड वाले हट जाएंगे, सीटेट वाले जो है वो आपके हट जाएंगे और जब ये दोनों हट जाएंगे तो स्टूडेंट जो है, उम्मीद ऐसा बिल्कुल है कि इसमें से करीब भारी कमी देखने को मिल सकती है और करीब 15,000 से ज़्यादा स्टूडेंट जो है इसमें कम देखने को मिल सकते हैं। होप सो इससे ज़्यादा भी हो, बट इतना जो है मैं आपको एवरेज मानकर चल रहा हूँ। तो अब 15,000 जो बाकी जो मान लो देखो कि 15,000 सीटें बच गई और ऑलरेडी 10,000 कम सीट का जो है रिजल्ट आया है। इट मीन्स बिहार सरकार के पास अभी भी कितना सीट बाकी है? तो 25,000 सीट जो है अभी भी बाकी रहेगा। ये एक एस्टिमेटेड डाटा है, इसमें मान लो कि हो सकता है कि ये 20,000 भी हो जाए तो यहाँ 30,000 सीटें भी ज़्यादा हो सकती है बिहार सरकार के पास। तो ये सीटेट फेल आपको जैसा पता है कि बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में जो है सीटेट फेल हुए थे बिहार में और करीब आपके पता है कि मात्र 24,000 बच्चे बिहार में पीआरटी में पास हुए थे। कौन? सीटेट के अंदर मात्र 24,000 बच्चे 4 लाख में से पास हुए थे। तो आप समझ सकते हो कि सीटेट फेल का आंकड़ा कितना ज़्यादा इस डीवी में मिलने वाला है। तो जैसे ही ये चीज़ आपको हो जाएगा तो करीब 30,000 सीटें बच जाएंगी।
अब 30,000 सीटें बचेंगी तो अब मेरिट लिस्ट आएगी कैसे? तो मेरिट लिस्ट के लिए जो है आप सभी को आवाज़ उठाना पड़ेगा। अगर आप आवाज़ नहीं उठाओगे तो फिर ऑप्शन आपके पास नहीं बचेगा, ये बात ध्यान रखना है। अगर आप आवाज़ नहीं उठाओगे तो आपका जो मेरिट लिस्ट है वो आने की चांसेस कम हो जाएगी। आपको आवाज़ उठानी है सभी को मिलकर, बीपीएससी और साथ ही साथ जो है शिक्षा विभाग, क्या है, बीपीएससी और शिक्षा विभाग दोनों को जो है ये बात कहनी है, अपनी बातें रखने की पूरी कोशिश करनी है, जिससे कि शिक्षा विभाग जो है पूरी सीट यानी कि 80,000 समथिंग जो सीटें थी पूरी सीटों को भरे, और इस सीटों के भरने में जो भी 25-30 हज़ार एक्स्ट्रा कैंडिडेट का जॉब हो जाए तो बहुत बड़ा बात है। उनके फैमिली का जो है वो ज़िंदगी बच जाएगा, लाइफ बच जाएगा। इस तरह का जो है आप गुजारिश कीजिए, और मैं भी आप सभी के साथ हूँ, और मैं भी आप सभी के साथ जो है गुजारिश करने की पूरी प्रयास जो है वो करने वाला हूँ। तो चलिए आप सभी साथ होकर, एक साथ एकजुट होकर सेकेंड मेरिट लिस्ट के लिए गुहार लगाइए ताकि आपका मेरिट लिस्ट आ जाए। बाकी मैं भी पूरी कोशिश करूँगा, जैसा भी कोई कुछ अपडेट आएगा इससे रिलेटेड तो उसके लिए जो है आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, या फिर जो है आप क्या करें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो बेल आइकन का बटन भी होगा, उसको भी क्लिक कर लेना, जिससे कि आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।